जय श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज कहते हैं कि किसी भी कार्य को सिद्धि में आलस्य सबसे बड़ा बाधक है। उत्साह की मंदता प्रवृत्ति में शिथिलता लाती है। हमारे बहुत से कार्य आलस्य के कारण ही संपन्न नहीं हो पाते। 2 मिनट के कार्य के लिए आलसी व्यक्ति फिर करूँगा, कल करूँगा करते करते लंबा समय यूं ही बता देता है। बहुत बार आवश्यक कार्यों का भी मौका चूक जाता है और फिर केवल पछताने के आंतरिक कुछ नहीं रह जाता। तो हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा भाग आलस्य में ही बीतता है। हम मनुष्य हैं, हम सद्गुरु से भी जुड़े हैं, फिर भी आलस्य का बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में रहता है। अन्यथा उससे उतने समय में कार्य तत्पर रहें तो कल्पना से अधिक कार्य सिद्ध हो सकती है। इसका अनुभव हम प्रतिपल कार्य में संलग्न रहने वाले मनुष्यों के कार्यकलापों द्वारा भली भांति कर सकते हैं। बहुत बार हमें आश्चर्य होता है कि आखिर एक व्यक्ति इतना काम कब और कैसे कर लेता है। जो काम आज हो सकता है उसे घंटा बाद करने की मनोवृत्ति आलस की निशानी है। एक एक कार्य हाथ में लिया और करते चले गए तो बहुत से कार्य पूर्ण कर सकेंगे, पर बहुत से काम एक साथ लेने से पहले किसे पहले किया जाए, इसी स्थिति में समय बीत जाता है और एक भी काम पूरा ठीक से नहीं हो पाता। अतः पहली बात ध्यान में रखने की यह आवश्यकता है कि जो हमें कल करना है वो आज अभी कर सकते हैं। उसी कल के लिए न छोड़ें, तत्काल कर डालिए। कहा भी गया है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो मनुष्य जीवन के लिए पल में कब क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं। तो इसलिए जो भी काम है तत्काल कर डालिए। दूसरी बात ध्यान में यही रहनी चाहिए कि एक साथ अधिक कार्य हाथ में न लिया जाए, क्योंकि इससे किसी भी काम का पूरा मनोयोग एवं उत्साह नहीं रहने की सफलता नहीं मिल सकेगी। अतः एक एक कार्य को हाथ में लिया जाए और क्रमशः सबको कर लिया जाए, अन्यथा सभी कार्य अधूरे रह जाएंगे और पूरे हुए बिना कार्य की सफलता नहीं मिल सकती। बहुत बार बना बनाया काम तनिक से आलस्य के कारण बिगड़ जाता है। जैसे हो गया कि प्रातः काल की निद्रा भंग हो जाती है, पर आलस्य के कारण हम उठकर काम में नहीं लगते। इधर उधर उलट पुलट करते करते काम का समय गंवा बैठते हैं। जो व्यक्ति उठकर काम में लग जाता है वह हमारे उठने से पहले ही काम समाप्त का लाभ उठा लेता है। दिन में भी आलसी व्यक्ति विचार में ही रह जाता है, करने वाला कमाई कर लेता है। अतः प्रति समय किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए। कहावत भी है, बैठे से बेगार भले। निकम्मे आदमी को कुविचार ही घूमते हैं। अतः निकम्मेपन को 1000 खराबियां की जड़ बताया गया है। तो मानव जीवन का सबसे दुर्लभ होने से उसका प्रति क्षण अत्यंत मूल्यवान है। प्रति क्षण सोचिए, जो समय जाता है वापस नहीं आता। प्रति समय आयु क्षीण हो रही है, ना मालूम जीवन दीप कब बुझ जाएगा। आलस्य के कारण हम अपने शक्ति से परिचित नहीं होते, अन्यथा शक्ति का अनुभव नहीं कर पाते हैं और शक्ति का उपयोग न कर उसे कुंठित कर देते हैं। किसी भी यंत्र और औजार का आप उपयोग करते रहते हैं तो ठीक और तेज रहता है। उपयोग न करने से पड़ा पड़ा जंग लगकर बर्बाद और निकम्मा हो जाता है। उसी प्रकार अपनी शक्तियों को नष्ट न होने देकर सतेज बनाएं। आलस्य आपका महान शत्रु है, इसको प्रवेश करने का मौका ही न दीजिए, एवं पास आ जाए तो दूर हटा दीजिए। सत्कर्मों में तो आलस्य तनिक भी न करे, क्योंकि श्रेयसी बहु विघ्नानि, अच्छे कर्मों में बहुत विघ्न जाते हैं।
आलस्य करना है तो असत कार्यों में कीजिए, जिससे आप में सुबुद्धि उत्पन्न हो और कोई भी बुरा कार्य आपसे न ही हो पावे। तो भाई एवं महान, आइए आज से संकल्प लीजिए कि सद्गुरुदेव के बताए हुए मार्ग पर हम चलें और विधिवत साधन, सेवा, सत्संग और प्रचार की तरफ आलस को त्याग कर आगे बढ़ें। लेकिन आजकल की जो पढ़ी लिखी पीढ़ी है, वो बच्चे तो 10 बजे तक आराम से सो रहे हैं। उनको त्याग, तपस्या और धर्म का मार्ग करने में उनको कोई मतलब नहीं है। वो सोचते हैं कि बस पढ़ाई कर लिए हैं, अब आराम से खाओ पियो सो जाओ। ना उनको कोई नित्य नियम की ज़रूरत है, ना उनको कोई काम की ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगी, आज के युवा पीढ़ी, जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं, जिनके पास कुछ शिक्षा अर्जित कर ली है, वो सद्गुरु को भी थोड़ा धारण करें और सद्गुरु के कहे नियम पे चलें। 4 बजे उठ के थोड़ा सा ध्यान, पूजा पाठ भी में मन लगाएं और धीरे धीरे अपना आत्म कल्याण करने की बात पे करें। प्रगट और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि सद्गुरु ही मोक्ष दिलाते हैं और सद्गुरु के बगैर और कोई मोक्षदाता नहीं है। हमारे कर्म ही हमें बांध देते हैं। सबसे बड़ा बंधन हमारा कर्म होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इस जगत में कुछ भी पाने जैसा नहीं है, न खोने जैसा है। सब कुछ मिला हुआ है। हम खो क्या रहे हैं? तो अपना शरीर, अपना उम्र, अपना जीवन, और इसी को सद्गुरु से जोड़ना है और इसी पे प्रयत्न करना है। और इसी को, और यही शरीर में ही आलस आता है। बाकी कहीं आलस मैंने नहीं देखा कि पेड़ कभी सो गए या सूरज कभी नहीं जगा टाइम से या चांद, ऐसा कोई नहीं। खाली व्यक्ति विशेष में ही ये आलस जैसी चीज़ें दिखती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आलस का त्याग करें, सद्गुरु के कहे मार्ग पे चलें और अपने को संयमी बनाएं। जय सद्गुरु सदा फल देव।